आज का यह कार्यक्रम मेष लग्न या मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धन की राशि वृषभ राशि में उदित हो रहे हैं और आगामी 128 दिन आपके जीवन में बहुत सारे बड़े परिवर्तन भी देखने को मिलने जा रहे हैं। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम उन संकेतों को भी बताएंगे जिनसे आप ये महसूस कर पाएंगे कि क्या बृहस्पति का प्रभाव आपके लिए शुभ होगा अथवा अशुभ होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति की यदि हम बात करें तो 4 जून से लेकर 9 अक्टूबर तक ये वृषभ राशि में मार्गी अवस्था में उदित अवस्था में गोचर करेंगे और हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें जान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, इसके साथ शिक्षा का फील्ड, जुडिशरी, लॉ का फील्ड हो गया है ना, कंसल्टेंसी से जुड़े कार्य हो गए, फिनांस का सेक्टर हो गया, तो इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। और हम सबके जीवन में भाग्य की और जब किस्मत की बात आती है, ईश्वर की कृपा की बात आती है, तो वहां पर बृहस्पति का ही प्रभाव होता है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति का गोचर वर्तमान समय में आपकी राशि से द्वितीय भाव में हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप यदि देखा जाए तो यहाँ पर बृहस्पति का जो गोचर है यह अर्थ त्रिकोण में आया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में यह समय आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आपके कुटुंब परिवार में खुशहाली बढ़ने जा रही है। आपके परिवार में किसी नन्हे बच्चे का जन्म का योग बनता है। परिवार में कोई मांगलिक अथवा धार्मिक आयोजन होने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। बृहस्पति की कृपा से आपके जीवन में रुके हुए कार्य बनेंगे और स्पेशली अगर देखा जाए तो आप यदि वाणिज्य से रिलेटेड कार्य करते हैं, कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, तो यहाँ पर डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। आप जो भी बातें सामने वाले को सजेस्ट करेंगे वह उसके लिए बहुत ही शानदार रहेगी। सेकंड हाउस जो होता है ना, ये आपके खान पान का होता है। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति का गोचर सेकंड से हो रहा है, तो आप सात्विक भोजन की तरफ अग्रसर होंगे। ठीक है। और जो लोग बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं या फिनांस का कोई भी सेक्टर है, उसमें बेहतर प्रदर्शन करने में आप सफल होंगे। साथ ही ऑर्नामेंट्स, आभूषण का यदि आप कार्य करते हैं तो इस दौरान आपके कार्य में तेजी अवश्य देखने को मिलेगी। इसके साथ में देखें कि जो आपको एक चीज जो हमने संकेतों की बात करी थी ना, तो पहला संकेत आपके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा बैठिए और आप ये देखिए कि इससे पहले बृहस्पति का गोचर कहां था, आपके प्रथम भाव में था। ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए तो धर्म त्रिकोण में था। तो ऐसी स्थिति में पिछले 1 साल में आपने कौन से कार्य किए हैं, कितना धर्म का काम किया है, क्या गलत किया है, क्या सही किया है। अगर आपके मन मस्तिष्क से चीजें आती हैं कि आपने सभी के साथ में अच्छा किया है, तो पहला संकेत यह है कि देवगुरु बृहस्पति आपको अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। या आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि कराएंगे, परिवार का सुख देंगे, परिवार के लोगों से मिलने का टाइम आपको मिलेगा, टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, परिवार के साथ में घूमने फिरने का भी अवसर देंगे और परिवार में खुशहाली भी बनी रहेगी। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति के पास में 3 दृष्टियां होती हैं। ये 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से देखते हैं। और शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि बृहस्पति की दृष्टि जहां पर पड़ती है ना, वहां पर ये बहुत ही अच्छा परिणाम प्रदान करते हैं, अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह समय मेष लग्न और मेष राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे भाव को देख रहे हैं, इसके साथ में आपके 8म भाव को और इसके साथ ही 10म भाव को देख रहे हैं। अब एक एक दृष्टियों पर हम प्रभाव आपको बताएंगे कि देखिए, बृहस्पति की दृष्टि जब 6ठे भाव पर पड़ती है, 6ठा भाव किस चीज का होता है, सेवा का होता है, आपकी नौकरी का होता है, रोग, ऋण और शत्रु का होता है, साथ ही लोभ, लालच, है ना, ईर्षा, इन सभी चीजों से भी 6 हाउस से देखा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए यदि आपके जीवन में कर्ज बना हुआ था या कर्ज को लेकर चिंताएं बहुत ज्यादा आपके मन मस्तिष्क में चल रही थी, तो अब यह समय आया हुआ है जो कि 128 दिनों के लिए यहाँ पर आपकी EMI वगैरह समाप्त हो सकती है, आपका लोन समाप्त हो सकता है। पहला कारण यह है आपकी पत्रिका के आधार पर। दूसरा कि जब बृहस्पति 6 को देख रहे हैं ना, तो आप अगर लोन वगैरह लेना चाहेंगे बैंक से तो बहुत आसानी से यहां पर प्राप्त हो जाएगा। तो ये 2 स्थितियां बनेगी। अब आपकी पत्रिका के आधार पर है कि आप लोन लेना चाह रहे हैं या लोन को आप चुकाना चाह रहे हैं, तो ये स्थिति बेहतर है। इसके साथ में आप देखें कि यहां पर आपके ना छुपे हुए शत्रु बनेंगे। किस वजह से शत्रु बनेंगे ये भी समझ लीजिए कि इस दौरान आप देख पाएंगे कि जो आपके साथ के लोग होंगे, तो आप जीवन में तरक्की करने जा रहे हैं, किस्मत भी आपके साथ देगी, भाग्य का सहयोग मिलेगा, तो लोग आपसे ईर्ष्या का भाव रखेंगे। तो अगर आप मेष लग्न और मेष राशि वाले हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या आपके अंदर क्षमा करने का भाव आ गया है,
क्या आपके बारे में कोई कुछ बोल रहा है तो आप बहुत ही शांत तरीके से पेशेंस के साथ में आप उनकी बातों को सुन रहे हैं और उसके बाद अपना रिएक्ट आप नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा स्वभाव आ गया है, ठीक है, आप छोड़ देने की बात आ गई है आपके अंदर कि लेट गो, चलो छोड़ो इसको, चलते हैं, तो इस हिसाब से अगर आपके स्वभाव में परिवर्तन आ रहा है तो बृहस्पति का गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। आपको नई नौकरी की संभावनाएं मिलती हैं काफी लंबे समय से। यदि आप नौकरी वगैरह की तलाश कर रहे हैं, यह समय आया है, इसमें आप प्रयास कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको रिकॉग्निशन मिलने का यह टाइम रहेगा, ठीक है, आपको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। अगर 10 लोगों में से किसी एक का प्रमोशन होना है, मेष लग्न और मेष राशि के हैं, तो आपके लिए गोचर के आधार पर बहुत अच्छा रिजल्ट यहां पर देखने को मिलेगा। आप अगर सैलरी में वृद्धि चाहते हैं तो बॉस के साथ में आपको बात करना चाहिए, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। तो यह स्थिति बहुत बढ़िया है। यह समय स्टूडेंट और विद्यार्थियों के लिए, देखिए अगर देखा जाए तो बृहस्पति 6 हाउस को देख रहे हैं, तो जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं अभी, ठीक है, इनिशियल फेज की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन यदि आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अगर देखा जाए तो देखिए जिन क्षेत्रों को ये रिप्रेजेंट करते हैं, अगर देखें तो लॉ का फील्ड हो गया, जुडिशरी का फील्ड हो गया, शिक्षा का फील्ड हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, अगर आप इन सेक्टर्स में प्रयास कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको सफलता मिल जाएगी। इसके साथ ही पहले से अगर आप इन सेक्टर्स में एग्जाम दे चुके हैं तो आपके लिए समय बहुत बढ़िया है, अगर रिजल्ट आता तो आपको फेवर करेगा। अब देखें कि बृहस्पति की जो दृष्टि है, अच्छा हाँ, एक बात और स्पष्ट कर दें कि 6 हाउस को बृहस्पति देख रहे हैं तो क्या आपकी ये रोगों में वृद्धि कर देंगे? ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर रोग, आपको एक चीज का अभी दिमाग में चीजें चलेंगी, क्योंकि आपके लगन पर शनि की दृष्टि है और वक्र हो जाएंगे, शनिदेव वक्री दृष्टि डालेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि थोड़ा सा आपको तनाव, टेंशन, एकांत प्रिय होने से बचना। अगर आप अपना टाइम जो है ना वो अपने परिवार के साथ बिताते हैं तो बढ़िया रहेगा। हेल्थ पे बहुत ज्यादा इशू मुझे दिखाई नहीं देता। अगर गोचर आपकी पत्रिका में कुछ ग्रह खराब होंगे, शनि नीच के बैठे होंगे, तो फिर आपको हेल्थ की प्रॉब्लम आ सकती है। ओवरऑल स्थितियां बेहतर रहेंगी, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी। बृहस्पति का कार्य क्या है कि अगर आपको पहले से रोग भी था ना, तो वो क्या करेंगे कि उसका समाधान अब देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जब भी आप किसी चुनौती में, मुश्किल में फंसते हैं, तो केवल एक ही ग्रह है जो आपको उन चुनौतियों से, मुश्किलों से बाहर निकालते हैं, वो है जुपिटर। तो ऐसी स्थिति में आप देखें कि यदि पहले से कोई रोग था, ठीक है, और उसको आप नजरअंदाज कर रहे थे, अब वह समय आ गया है जब उससे आपको पूर्ण रूप से मुक्ति मिलेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है, ठीक है, वो आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अब इस बात को समझिए कि अष्टम भाव जो होता है ना, यह आकस्मिक धन लाभ का होता है, छुपा हुआ खजाने का होता है, इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का होता है, डाटा एनालिसिस, विज्ञान, रिसर्च का होता है, अकल्ट का होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस दौरान आप देखेंगे ना कि आपको बहुत ज्यादा इजी मनी मिलेगा, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई, आकस्मिक धन लाभ मिल जाएगा जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की थी। कहीं ना कहीं से डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिल जाएंगी, अचानक से पैसा मिल जाएगा, फंसा हुआ रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। दूसरी स्थिति की समय अवधि के दौरान आपके अंदर रिसर्च पावर बहुत अच्छी डेवलप होगी। तो अगर आप एनालिटिक किसी भी कार्य को कर रहे हैं जहां पे चीजों को एनालाइज करना पड़ता है, साथ ही डाटा एनालिसिस का कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर आप अकल्ट से जुड़े हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहे हैं, तो आपको बहुत बेहतर परिणाम यहाँ पर प्राप्त होगा। साथ ही ससुराल पक्ष से आपके रिश्ते बहुत अच्छे होने जा रहे हैं, जीवन साथी का पूर्ण रूप से सुख आपको मिलेगा, ठीक है। आपके लाइफ पार्टनर आपका सपोर्ट करेंगे, उनकी हेल्थ को लेकर कोई समस्या थी तो वह भी यहाँ पर दूर होती नजर आएगी। और यदि आपके जीवन में देखिए पैतृक संपत्ति को लेकर कोई दिक्कत चल रही थी, या पैतृक संपत्ति आप प्राप्त करना चाहते हैं, या बंटवारे की संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बढ़िया है। आपको घर परिवार से मदद मिलेगी और इस समय अवधि के दौरान निसंदेह आपको धन लाभ होगा, आपके प्रयासों में आपको सफलता प्राप्त होगी। दूसरे संकेत की अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर एक चीज मुझे ऐसा दिखाई देता है कि देवगुरु बृहस्पति जब सेकंड से गोचर करते हैं ना, तो व्यक्ति के अंदर एक भावना ऐसी डेवलप होती है कि सामने वाले व्यक्ति को जज बहुत जल्दी कर जाते हैं। तो क्या आपके आसपास, क्या आपका माइंडसेट ऐसा बन रहा है कि आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले उसको जज करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, और क्या आप दिमागी तौर पर उसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यकीनन आपके लिए बहुत अच्छा संकेत है कि आपको आकस्मिक धन लाभ भी मिलेगा, परिवार का सुख भी मिलेगा, और इसके साथ ही आपका डाटा एनालिसिस, इन सभी चीजों से आपको लाभ भी बहुत अच्छा प्राप्त होगा। अब देखें देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो 10म भाव पर पड़ रही है। 10म भाव क्या होता है? आपका कार्य क्षेत्र होता है, आपका कर्म होता है। ऐसी स्थिति में आप देख पाएंगे, और 10म के स्वामी शनिदेव
11th में है, तो आपके करियर में सफलता मिलने जा रही है। करियर से आपको लाभ होगा, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। यदि आप ठेकेदारी वगैरह का काम करते हैं या किसी ऐसे सेक्टर से जुड़े हुए हैं जो कि सरकार से जुड़ा हुआ है, तो इस टाइम पीरियड के दौरान आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो दिमाग से आप बड़े से बड़े कार्यों को आप हल कर लेंगे। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जब भी देवगुरु बृहस्पति दशम को देखते हैं तो व्यक्ति कोई भी काम करता है उसके जीवन में उसको सफलता अवश्य प्राप्त होती है। तो यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस से लाभ मिलेगा। अगर आपके मन में है नए बिजनेस की शुरुआत के बारे में आप सोचना चाह रहे हैं या शुरू करना चाह रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आप नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। पैसे की आवक आपके लिए अच्छी रहेगी। पिता के जीवन में उनको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। साथ ही प्रसिद्धि ख्याति भी आपको मिलने जा रही है। ठीक है, नॉलेज आपके अंदर बढ़ेगी। एक के साथ में एक और काम आप शुरू करने की कोशिश करेंगे और निस्संदेह आपको करना चाहिए। आपको बहुत अच्छा लाभ भी यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। हालांकि अगर हम धन की स्थितियों की बात करें तो धन लाभ के लिए यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो है ना, आपके लिए 9th हाउस के लॉर्ड हैं। तो यहां पर भाग्य के द्वारा, धर्म के द्वारा धन का लाभ होना, कंसल्टेंसी का काम करके आप अगर लॉ के फील्ड के अंदर है तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। हायर एजुकेशन के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। और इसके साथ ही आपके लिए विदेशी भूमि से लाभ के योग बनते हैं, विदेश से धन प्राप्ति होगी। 12th हाउस के भी लॉर्ड होकर ये आपके सेकंड में है। ऐसी स्थिति में आप अगर हॉस्पिटल्स के अंदर काम करते हैं, क्योंकि 12th हाउस हॉस्पिटल को शो करता है, जेल से संबंधित कार्यों को शो करता है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में अगर आप आगे चल रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। हम बात कर लेते हैं तीसरे संकेत के बारे में। यदि आप मेष लग्न और मेष राशि के जातक हैं, इस समय अवधि के दौरान, क्योंकि आपके लगन पर शनि की दृष्टि और बृहस्पति आपके अर्थ त्रिकोण से गोचर कर रहे हैं, तो क्या आपके अंदर, आपने पिछले 10-5 दिनों में ये देखा कि आपके अंदर पेशेंस जो है, पेशेंस लेवल बढ़ रहा है। आप किसी भी चीज को हड़बड़ाहट में नहीं कर रहे हैं, आप लोगों का इंतजार भी कर रहे हैं, तो आपके अंदर पेशेंस है। ठीक है, तो अगर ये स्थिति आ रही है तो आप निसंदेह ये मान के चलें कि बृहस्पति आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। क्योंकि सेकंड हाउस से जब भी बृहस्पति का गोचर होता है तो व्यक्ति को अपने स्वभाव को दयालु बनाना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ईमानदारी हर चीज में दिखाएंगे, चाहे आप सर्विस दे रहे हो अपने नौकरी में, तो 100% बृहस्पति का अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अगर ये संकेत आपको मिल रहे हैं जो मैंने वीडियो में बताए हैं, तो निस्संदेह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने जा रहे हैं। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। हाँ, 1-2 चीजें आपसे नेगेटिव जा सकती हैं। इस दौरान आपका पूरा फोकस जो रहेगा, आपकी एनर्जी जो रहेगी वो कैरियर के प्रति रहेगी। लेकिन अगर प्रेम संबंधों की बात करें तो यहाँ पर ब्रेकअप होने की संभावनाएं बनती हैं और प्रेम संबंधों में दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा समय नहीं रहेगा प्रेम संबंधों के लिए। इसके साथ में एक चीज और आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि आप अगर शेयर मार्केट वगैरह से पैसा कमाना चाहते हैं तो पैसा आपको प्राप्त नहीं होगा। यहां पर अपने पैसे का नुकसान आप मत कीजिएगा। तो दी गई